तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका अरिहंत का चैप्टर नंबर 1। तो एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबके पास बुक होगी तो अच्छा रहेगा, सामने रखकर बैठेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग दिया क्या है वो पढ़ते हैं। दिया है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। आपको क्या बनाना है, 0 से 3, 6, 7 तथा 9 से पहले क्या बनाना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। आगे दिया बनती है जब कोई अंक दोबार न आए, अंतर है। अंतर का मतलब घटाना है, मतलब इनसे बनने वाली संख्या क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, फिर छोटी बनाएंगे और क्या निकाल लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो हम बड़ी बनाएंगे, बहुत आसान है, बड़ी और छोटी। बड़ी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा लिख देंगे पहले, जो इसमें जितने भी हैं अंक दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जो लार्जेस्ट डिजिट बोल सकते हैं, तो 9 है, फिर 7 है, 6 है, 3 है, 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। आप छोटे बनाना है तो छोटे में आपको बताया था, फिर छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो छोटे से स्टार्ट करेंगे लेकिन 0 को छोड़कर, यही ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो 0, 3 एंड 6, 7, 9, बट ये 5 डिजिट तो है, बट ये 0 आ गया है तो ये 4 डिजिट का ही माना जाएगा। तो इसमें इसलिए इतना करना है, 0 को हटाकर ये जो 3 के बाद लगा देना है। अब ये सबसे छोटा हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या बना ली, सबसे छोटी संख्या बना ली। कह रहा अंतर, अंतर का मतलब घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाइए, यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ 2, 12 हो जाएगा, 12 में 7, 5, और यहाँ हो जाएगा 5, 15, 15 में अगर 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, माइनस कर लीजिए। और इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी, थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन कहे सिंपल सा, अगर बड़ी संख्या बना लीजिए, कभी कभी ऐसा ही बोलेगा कि 5 अंकों की बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या बना लेंगे। जैसा कहेगा सबसे बड़ा अंक लिखना है, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर ऐसा। तो सबसे बड़ा बनाना है। छोटा बनाने के लिए अगर 0 आ गया तो दूसरा सबसे छोटे के बाद 0 को लगा देंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे क्या बोला है, संख्या। यहां संख्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है संख्या 5,84,000, 5,84,356 में, ध्यान रखना है, में अंक डिजिट 5 की बात कर रहा, में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 2 स्थान पर है, ध्यान देना। यहां कह रहा 5 के, ध्यान रख, समझिए, कह रहा 5 के स्थानीय मूल्य मतलब मान का योग याद करना है। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए प्लेस वैल्यू बहुत इजी होता है निकालना। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 5 है तो 5 0 लगा देंगे, है ना। तो यहाँ एक 5 है तो 5 इसका क्या हो जाएगा, 5, और इसके नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1 0 लगा दे। कह रहा योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो यहां जोड़ दीजिए। तो बहुत इजीली वे में आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था, हम 0 की चर्चा भी किए थे इस पे। तो 0 वाला क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही पढ़कर इसमें लगाने कोई चीजें नहीं है। तो इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य की बात कर रहा है। 0 एक विषम संख्या है,
शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम है न तो सम है। सर दूसरा तो शून्य एक इवन नंबर है, तो आप ध्यान रखेंगे शून्य एक सम संख्या है। और एक विशेष और ध्यान ये भी रखेंगे, शून्य न तो आपका भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसलिए ध्यान इसको रखना है। शून्य एक सम संख्या है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब बच्चों आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। और चौथे नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा यही आपको लिखना आना चाहिए। ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर में दिया है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, अंतर ज्ञात करें। अब यहां आपसे प्रश्न क्या कर दिया, थोड़ा से अलग बना दिया। क्या अलग बना दिया, अब ये नहीं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखकर अंतर कर दो, यहां डिफरेंट लास्ट पॉइंट भी बोल दिया है। कह रहा जिनमें सभी अंक भिन्न हो, जिनमें सभी अंक भिन्न हो। अब यहां से आपसे प्रश्न को चेंज कर दिया। अगर इतना बोला होता कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर करना है, तो 5 अंकों की संख्या बड़ी लिख लेते, फिर लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखकर डिफरेंट कर देते। बट यहां ध्यान रखना है सभी अंक भिन्न हो। भिन्न का मतलब समझते हैं ना, चेंज नंबर हो। ऐसा नहीं कि 9999 लिख दें और ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाए। बट यहां है तो ये रियल में लार्जेस्ट नंबर तो है रियल में, बट ये डिफरेंट इसमें डिजिट नहीं है, अंक भिन्न भिन्न नहीं है, समान अंक आ गए। अब प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपको पता होगा कि कितने अंकों की बनाना है, आपको इन्हीं अंकों से बनाना है। हम आपको बताए थे अंक कौन कौन से होते हैं, जानते हो अंक ना, यस सर, डिजिट, सर 9 तक होते हैं। ठीक है, यही अंक होता है। इसमें जीरो भी होता है, जीरो भी शामिल बाद में किया गया आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज की, तो बाकी इसकी चर्चा भी किए थे। अब इसमें आपसे कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। अब बताओ बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे बड़ी अंक पहले लेंगे इनमें से, ही 5 अंक ही लेने और भिन्न भिन्न लेने, कोई रिपीट अंक नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5। क्या और अब भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 अंक ही लेना है। अब आगे क्या करेंगे हम, 0 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 0 3 4 5। इससे छोटा तो नहीं बना सकते ना, बना सकते क्या, तो 3 की जगह 2। हाँ ये सही बता रहे हो, क्योंकि हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, सही है। अब यहाँ माइनस कर लेना है, बन तो गया ना, इससे छोटा अब नहीं बनेगा। तो अब इसको घटा लीजिए, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बात ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग किया, फिर भी हमें पता है कि इनसे बनाना है। हमारे पास जो है बनाने के लिए अंक सिर्फ इतने ही अंक हैं, इन्हीं अंकों से हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ लगा दिया किसी अंक को रिपीट नहीं करना है, मतलब दोहराना नहीं है, ये दोबारा नहीं लिखा जाए। तो हम किसी अंक को दोबारा लिखें नहीं लिखें, इसलिए ये सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अंतर मतलब घटाना, घटा दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे बढ़ते हैं, 6 नंबर पर। सर 5, जब हाँ 5 है इसके बाद। चलिए अब यहां आप देखिए 5 में क्या बोला है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकों की छोटी संख्या और जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान देना। आपसे इतना कह रहा है कि अंकों का सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन से ही लगा लो, सबसे अच्छा है ये ऑप्शन से लग जाएगा, सबसे आसान आपके लिए पड़ेगा। क्योंकि पहला ऑप्शन है इतना, दूसरा ऑप्शन है इतना, तीसरा ऑप्शन दिया है अब
इसका देखो क्वेश्चन का नियम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों का प्रयोग, तो 4 अंक जिसमें प्रयोग किए जाने चाहिए, सब में 4 अंक प्रयोग किए गए हैं। अब दूसरी कंडीशन फॉलो करो, सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। अब बताइए 4 ऑप्शन में स्मॉलेस्ट सबसे कौन है? देखिए किसमें, यहां तो है ना 2, ठीक है। तो इसमें देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। आप बताइए जल्दी से, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? फर्स्ट की ये, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा सबसे स्मॉलेस्ट। अब सबसे स्मॉलेस्ट है, बट वो कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन कह रहा है जिसमें दहाई के स्थान पर कितना आता हो, 9 दहाई के स्थान पर आता हो। 9 दहाई का मतलब आप समझिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो भी समझ लें। इसको बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस। तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में दहाई। तो ये आपका क्या हो जाए, दहाई के स्थान पे 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर सही हो जाएगा। स्मॉलेस्ट भी है और ये 9 किस पे आ रहा है, दहाई पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, अंकों। अब बताओ कौन कौन से इसमें अंक दे रहा है। अंक दे रहा है आपसे कि 5, 1, 6, इसमें अंक भी दे दिया है। कह रहा है कि अंकों 5, 1, 6 में से 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग लाकर बनने वाली, 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। बहुत ही अच्छा, इन्हीं में से लाना है और हमें कितनी बार भी किसी संख्या को ला सकते हैं। बताओ किस संख्या को हम कितनी बार कह रहा है, हाँ कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाना है। अब देखिए 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, किन्हीं 2 अंकों को प्रयोग में लाना है, कितनी बार 2 अंकों को। अब सबसे अच्छा है कि आप देखिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसको भी आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें है कि अंक दिए हैं 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताइए 4 ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है। जैसे हमने इसमें किसी को रिपीट करना है, एक बार 2 बार, यहां थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है कि एक अंक को 2 बार लिखने से बनाना है, थोड़ा सा ये गलती कर दिया है। फिर देखो अगर हम इसको 2 बार लिख लें, छोटा तो बनाना है हमें, अब इसको 2 बार लिख लें, ठीक। अब हम क्या लिख दें, 5 लिख दें और क्या लिख दें, 6 लिख दें। क्या हमारा 5 अंक बना? 5 अंक नहीं बना। इसका मतलब और अब क्या कर सकते हैं, 5 को एक बार रिपीट कर दें। अच्छा तो 1, 1, 5, 5, 6 सही है। फिर सही है, यही सही है, क्योंकि 2 अंक को रिपीट आप कर सकते हैं, तीसरे को नहीं। अब ये नहीं कि 6 को भी करें, 2 ही अंकों को करना है रिपीट। तो जैसे हम 1 को 2 बार लिख दिए, 5 को 2 बार लिख दिया, इससे छोटा आप किसी को बना नहीं सकते। जब आप 6 2 बार लिखेंगे तो बड़ा ही बनेगा रियल में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7 में दे रहा, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये बहुत आसान है। पहला दिया है 7413, दूसरा ऑप्शन दिया है 7130, 7985, 7545। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो बहुत आसान है, बता सकते हैं आप, देखकर ही बता सकते हैं ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा देखना है, स्मॉलेस्ट है नंबर, यही तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, और बहुत पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ये 16 में दे रहा है, बट 18 में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। ठीक है, देखिए 9, 6, 8, 0, 10, 14, 0 into 8। अब इसका क्या कह रहा है, परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा।
तो देखिए ऐसा लग रहा है कि हम इसका गुणा करें, फिर इसका गुणा कर लें, फिर 0 का गुणा कर लें, 8 का गुणा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना? कैसे करोगे? 0 अब देखना है, देखिए आंख खोल कर देखना है, कहीं 0 गुणे में लिखा है क्या? चौथा होगा। बोलना नहीं आगे के। अगर 0 है इसका मतलब क्या है? 0 सबको 0 कर देता है। 0 ये कहता है कि मेरे साथ जितने लोग आओगे सबको 0 कर देंगे, और ये इसलिए क्या कर देता है? 0 इसको सबको 0 कर देता है, और खुद तो 0 है ही, तो ये क्या हो गया? 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0। आप बेसिक पढ़े हैं कि 0 का गुणा किसी में भी करो 0 हो जाता है, ठीक है? या खुद 0 में किसी का गुणा करो तो सिंपल सा है, उसका मान क्या हो जाए? आप कितना भी बड़ी संख्या लिख रही है, अगर गुणे में कहीं 0 दिख जाए तो उसका मान बिना सोचे समझे 0 लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की बात थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 में दे रहा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। अब आ गया वही क्वेश्चन। अब यहां ये नहीं बोला है कि अंकों को दोबारा नहीं लिखना है, यहां कंडीशन ये नहीं लगाया। तो आप छोटी क्लास में पढ़े हैं, अभी छोटी क्लास में है भी, तो वहां आप ये पढ़े होंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 2 डिजिट, तो आप वहां पढ़े होंगे। या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, इसको ग्रेटेस्ट नंबर भी कहीं कहीं बोलते हैं, है ना? तो ध्यान रखना है, बहुत आसान होता है। अगर हमें 4 अंक का लिखना है तो लिखने का तरीका पहले हम बता दे रहे हैं। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा उतने ही टाइम को हम क्या कर देंगे? 9 को लिख देंगे। अगर हमें 4 टाइम्स बोलता है, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 टाइम क्या लिख देंगे? 9 को लिख देंगे। आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हो जाता है, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे हमें यहां जो बोला है वो कितने अंकों की बोला है? 6 अंकों की बोला है। तो 6 अंकों की अगर हमें लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो हमने आपको तरीका यही बताया कि 6 अंकों की अगर लिखना है और यहां शब्द लगा रहेगा बड़ी से बड़ी, तो हम इसको मानेंगे ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है। तो कितने टाइम्स को लिख देना है? 9 को 6 टाइम लिखना है। क्यों? क्योंकि 6 डिजिट की बात कर रहा है, तो 6 टाइम क्या लिख देंगे? हम 9 को लिख देंगे। ये आपका हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब यही आपसे बोला है छोटी से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यहां 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो ये भी लिख देंगे अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अंकों की छोटी से छोटी है, 4 अंकों की बड़ी से। अच्छा, उल्टा कर दिए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, यहां हम क्या कर देते हैं? यहां 4 बना देते हैं, यहां क्या बना देते हैं? 4 बना देते हैं, और इसमें 2 कम कर देते हैं। ठीक है, हम ध्यान से नहीं पढ़े, तो यहां क्या हो जाएगा? 6 यहां बना देते हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा हमें चेंज क्या करना पड़ जाएगा? 1 मिनट। 4 अंकों की क्या बोला आपसे? बड़ी से बड़ी, ठीक है, और 6 अंकों की क्या बोला है? छोटी से छोटी। ठीक है, छोटी छोटी संख्या बनाना है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ध्यान से रख के पढ़ेंगे तभी गलत हो जाता है, ध्यान रख के नहीं पढ़ते हैं तो। हाँ, ध्यान रखना है 6 अंकों की क्या बनाना है? छोटी से छोटी। फोकस करना है कितने अंकों की बनाना है। 6 अंकों की बनाना है। 1 लिखेंगे तो 5 0 लगा देंगे, 1 लिखेंगे 5 0 लगाएंगे। अगर 4 डिजिट की बात करेगा 1 लिखेंगे 3 0 लगाएंगे। अगर 9 डिजिट की बात करेगा 1 लिखेंगे 8 0 लगा देंगे। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे। तो यहां क्या है? 6 डिजिट की बात कर रहा है, तो 1 लिखकर कितना 0 लगाएंगे? 5 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हो गया आपका। अब यहां आपसे कह रहा अंतर। अब बताओ बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। सिंपल से यही है। तो अब अंतर का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से। तो इसमें 9 9 9 9 कितना आ जाएगा? बोलो। 1 0 0 0। अच्छा, यही क्वेश्चन आया था क्या आपकी बार? शायद यही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ आया था सेम इसी टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था पेपर में। आप देखिए, यही शायद नवनीत यही गलती किया था, जोड़ने या अंतर ऐसे करने पर आया था क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, थोड़ा सा एक चीज हमें आपको थोड़ा से नहीं बताया है, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य बता देते हैं, अभाज्य और ये सब सारी चर्चा किए हैं। तो सअभाज्य क्या होता है, बहुत ही आसान, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सअभाज्य चूंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। कुछ नया आता जाएगा तो हम आपको चर्चा करते जाएंगे, जो चीज छूटा है वैसे चर्चा हम किए हैं और शेयर चीजों की। सअभाज्य को प्राइम नंबर की अगर बात करेंगे तो ऐसी दो संख्या, हमेशा इसमें दो संख्या की बात होगी, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका HCF एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना इसको। तो इसका क्या हो, जिसका HCF 1 निकले वही क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2 और 2 और 5 कर सकते हैं, इनका HCF क्या होगा, 1 ही आएगा। क्योंकि आप ध्यान रखने, तो यहां से एक शब्द ये भी आ रहा है प्राइम नंबर। अगर दो संख्याओं में कोई भी प्राइम नंबर निकल जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या। दो संख्याएं कोई भी प्राइम नंबर हो जाए, जैसे 2 भी प्राइम नंबर यहाँ है, 5 भी है, ऐसा भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, बट यहाँ 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट 5 तो है। अगर एक नंबर भी प्राइम नंबर निकल जाएगा तो वो दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये कंडीशन क्या है, HCF 1 आना चाहिए, और HCF 1 आएगा भी तो वो आपका क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें जल्दी से। तो सअभाज्य संख्या आप समझ चुके हैं। तो हम चर्चा किए थे कि जिसका HCF 1 निकलता है वो सअभाज्य संख्या होती है। अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाएगा दो संख्याओं में तो वो सअभाज्य संख्या होंगी। अब देखिए क्वेश्चन इसी पे आधारित था, इसलिए थोड़ा हम चर्चा करने की बात आई। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है 56 तथा 84। इसमें क्या है 56 और क्या दिया है 84। दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है दोनों अभाज्य संख्या है। पहला क्या दिया है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य तभी होगा जब ये किसी और संख्या से ना कटे। तो 56 देखने भी कट रहा दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, तो अभाज्य की बात है ही नहीं, ये भी कट जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरे ऑप्शन में दिया है कि दोनों सअभाज्य संख्या है। तो हमने अभी इसकी भी बात की, सअभाज्य की, सअभाज्य है। अब बताओ सअभाज्य कैसे है, सअभाज्य होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का HCF देखो, इसमें एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो HCF तो इसका तो और ही आएगा, जैसे 14 आएगा, तो इसका मतलब ये भी तो ऑप्शन नहीं सही होगा। तीसरे ऑप्शन में जाओ और तीसरा ऑप्शन दे रहा है दोनों 14 के गुणज हैं। अब ये 14 वाला देखते हैं, 14 के गुणज क्या है, मल्टीपल ऑफ 14 देखते हैं, 14 के गुणज। बहुत बच्चों को ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान से समझिए क्या है। 14 की गुणज का मतलब 14 से कटने वाले, 14 से ये डिवाइड होने वाले। तो 14 के गुणज का मतलब 14 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर फोर्थ भी देख लेते हैं। फिर भी चौथा दे रहा है कि क्या है, विषम संख्या है। क्या ये सही है? विषम का होने के लिए 2 से नहीं कटने चाहिए ये दोनों ऑप्शन, लेकिन ये दोनों ऑप्शन 2 से कट रहे हैं, तो विषम की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, तीसरा राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, फिर बनने वाले अंक आ गए। अंक कौन कौन से दिया है इसमें, 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और
5 अंकी है, ध्यान रखना है, और एक भी अंक बार मतलब एक बार भी क्या हो रिपीट ना हुआ हो, प्रयोग एक ही बार किया गया, कहने का मतलब यही है इसका। कहने का मतलब कह रहा है कि बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या, तो जितने अंक दिए हैं उतनी ही संख्या बनानी है, उतने ही अंकों की संख्या बनानी है। और कह रहा है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग, मतलब रिपीट नहीं करना है। तो बताइए हम सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सबसे बड़ा अंक लिख लो, फिर दूसरा, फिर 4 2 0, बस हो गया आसान से। 5 अंक हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या कथन सत्य है। तो 11 और 21 की बात कर रहा है, तो 11 और 21, पहला ऑप्शन क्या है? 11 और 21 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्यता की बात कर रहा है। तो कौन सा है पहला? दोनों भाज्य संख्याएं हैं, बात नहीं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा ऑप्शन, दोनों सम हैं। तीसरा, दोनों सभाज्य हैं। चौथा, दोनों 3 के गुणज हैं। अब हम सभी ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भाज्य है। क्या 11 भाज्य हुए? ये नहीं है, क्योंकि 11 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी से कटती संख्या नहीं है। और 21 तो कटती है, लेकिन दोनों की बात कर रहा है, इसलिए दोनों में 11 भी आ जाएगा। 11 भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन ये तो गलत। दोनों सम हैं, सम मतलब दोनों क्या 2 से कट रहे हैं? कोई नहीं कट रहा है, तो दोनों विषम संख्या है। फिर कह रहा है दोनों सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य को प्राइम नंबर की कंडीशन देखो, कंडीशन क्या थी? कि HCF 1 निकलता हो। बताओ इन दोनों का HCF 1 है। हमने ये भी बताया था कि एक अभाज्य संख्या दोनों से अगर हो जाए तब भी वो क्या हो जाएगी? या तो दोनों अभाज्य हो या तो एक अभाज्य संख्या हो जाए, तब भी उसको सअभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और यहां आ जाओ, दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज का मतलब 3 से ये तो कट रहा है, लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी, फिर प्रॉब्लम वही इसके पहले वाला क्वेश्चन ही है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन चौथे वाले में आया था ना ऐसा क्वेश्चन। तो उसमें जो हम 1 से 9 तक अंक लिखे थे उसी पर आधारित क्वेश्चन यहाँ भी दिया है। कह रहा 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो बहुत आसान था, अगर हमें बड़ा बनाना है तो 0 से लेकर कहां तक लेते थे? 9 तक। अगर बड़ा बनाना है पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बात रुकेंगे कहां? जितने अंक भी बोलेगा। हमें 7 अंक के लिए बोला है तो यहाँ 6, फिर 5 4, कितना हो गया? 6, और यहाँ क्या हो जाए? 3, 7 अंक बन गए, ठीक है। आगे हमें कह रहा है 6 अंकों की छोटी बनाना है। छोटी बनाने के लिए हम 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो 1, फिर उसके बाद 0, फिर 2 3 4 5 6। लेकिन कितने अंकों की बनाना है इसको? 6 अंकों के ही बनाना है। हम 7 अंकों की बना डाले, क्योंकि इन्हीं से बनाना है। देखो 0 भी रहता है ना, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखें, इसको भूले नहीं। इतने ही अंक होते, इन्हीं अंकों से बनाना है। छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 0 भी लेंगे, तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्योंकि 6 अंक की नीचे छोटी बनाना, बड़ी कितने अंकों की? 7 अंकों की। अंतर का मतलब घटा दीजिए, ठीक है। यहां जो है
7 अंकों की न्यूनतम और 6 अंकों की, अच्छा गलत हो गया, 7 अंकों की क्या बनाना है यहाँ जो है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब छोटा। हमें पहले 7 अंकों की न्यूनतम संख्या बोला है, न्यूनतम का मतलब होता है छोटा, तो 7 अंकों की न्यूनतम बनाने के लिए बहुत आसान है, भी यहां तक बनाएंगे, एक और लिख दीजिए इसमें 6 अंकों के, अब 7 अंक बन गए नहीं न्यूनतम, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, फिर आगे बोला है और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम, अधिकतम का मतलब बड़ा, न्यूनतम का मतलब छोटा, तो यहां शब्द ये भी डाल सकता है, बड़ी से बड़ी ना बोलकर वहां क्या बोल देगा, न्यूनतम और अधिकतम। तो अधिकतम में फिर क्या लिखेंगे, वही तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4, क्योंकि 6 अंक के ही बनाने हैं और यहां घटा देना है, तो 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो 35A2 ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 14 को, ठीक है, हो गया, नोट तो करना नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 14 में दे रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम जो 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो देखिए विषम की बात कर रहा है, लेकिन किससे बनाना है वो ध्यान रखना है, और बनाना क्या है ये भी हमें इन्हीं अंकों से बनाना है, लेकिन हमें क्या बनाना है, छोटी विषम बनाना है। क्या बनाना है, नहीं इसमें बोला है हाँ बड़ी विषम बनाना, सॉरी बड़ी से बड़ी विषम बनाना है। तो नियम आप जानते हैं, बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिख देते हैं। तो बड़ा अंक सबसे पहले अगर लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 9 को लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 7 को लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 को लिख देंगे, फिर 3 को लिख देंगे, फिर 0। अब बताओ क्या ये सम है, यस सर, सम है, लेकिन बनाने के लिए आपको क्या दिया है, विषम। अब पॉइंट की बात समझना, अगर हमें बड़ा से बड़ा सी बनाने के लिए बोला होता तो हमारा आंसर सही था, लेकिन हमें यहाँ रोक दिया। हमें ये कहा कि 5 अंकों की जो बनाना है वो बड़ी से बड़ी विषम बनाना है। क्या, विषम। अब बताओ अगर 0 लास्ट में हो गया तो विषम तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि 2 से कट जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, 0 को लाकर इसके बीच में डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, अब विषम हो जाएगी, 3 जो है 2 से कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो किससे किससे बनाई जा रही है, 0 3 6 8 तथा 9 से, इससे बनाई जा रही है, और अंतर ज्ञात करना है। फिर वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था, पहले हम बड़ी से बड़ी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 9, फिर क्या लिखेंगे यहाँ 8, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर 0। अगर छोटा बनाना है तो क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 डाल देना है, इसके बीच हो जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अंतर की बात किया तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 5 15 9, और यहाँ 7 और 6, ठीक। तो क्या दे रहा है ऑप्शन, कहीं दे रहा है, कहीं पहला वाला, फोर्थ नंबर दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। 15 का चौथा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन भी आंसर दे रहा है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, चलो आगे की ओर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।